आज के इस क्लास में देखेंगे हम लोग बेसिक नंबर सिस्टम बिल्कुल इजी मेथड द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज नंबर्स? नंबर्स को हम लोग रिप्रेजेंट क्यों करते हैं या नंबर की आवश्यकता क्यों हुआ, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। देखिए, नंबर्स का यूज हम लोग कोई भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग नंबर्स का यूज करते हैं। अब देखेंगे नंबर्स को कितने टाइप्स में डिवाइड किया जाता है कि नंबर्स को 2 टाइप्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, ट्री द्वारा देखेंगे हम लोग यहाँ, ठीक है, बिल्कुल इजी मेथड द्वारा समझने की कोशिश करेंगे कि नंबर सिस्टम कैसे इसको हम लोग इजी मेथड द्वारा समझेंगे यहाँ, ठीक है। तो नंबर्स हो गया एक्चुअली 2 टाइप्स में डिवाइड हम लोग किए। एक फर्स्ट जो होता है वो रियल नंबर होता है, रियल नंबर्स, और सेकंड जो होता है इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। अब देखिए फ्रेंड्स, रियल नंबर्स को भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक। एक होता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स, और सेकंड को डिवाइड किया गया है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। ओके, देखिए 2 टाइप्स का ही हम लोग को नंबर्स पढ़ने होते हैं। रियल नंबर्स पढ़ना होता है या इमेजिनरी नंबर्स, तो ये हम लोग को नहीं पढ़ने, कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग नहीं पढ़ना है। तो रियल नंबर्स देखते हैं हम लोग यहाँ कि रियल नंबर्स क्या है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ओके, अब देखिए रेशनल नंबर्स को भी एक्चुअली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। क्या क्या होता है आपका? इंटीजर्स, एक इंटीजर्स होता है, फ्रैक्शन होता है। ओके, अब इंटीजर्स जो होते हैं एक्चुअली 2 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है इंटीजर्स को, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स और एक होता है नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, अब देखिए सबको देखते हैं कि जैसे पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया, जो प्लस में नंबर्स होते हैं, जिसमें आपका नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ये सब नंबर्स आते हैं, तो वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ इंटीजर्स से। ओके, यहाँ देखते हैं हम लोग यहाँ फर्स्ट में नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्या। ओके, जितने नंबर्स हम लोग काउंट करते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स are called natural number, natural numbers। ओके, ये जितने नंबर्स हम लोग काउंट करते हैं वो टोटल नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं। जैसे कि 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग, कोई पैसा काउंट करना है, या कोई मान लीजिए कि पर्सन है, क्लास में स्टूडेंट्स हैं, उसको काउंट करना है, तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए एग्जाम्पल में 1 2 3 4 डैश है डैश, कहाँ तक होगा ये? इनफिनाइट, ठीक है, अनलिमिटेड नंबर्स होगा ये। टोटल क्या हो गया आप लोग का? नेचुरल नंबर्स हो गया, कि जो हम लोग 1 से काउंट करते हैं प्राकृतिक संख्या, ठीक है, वो टोटल नेचुरल नंबर्स हो गया। अब सेकंड में देखते हैं हम लोग यहाँ होल नंबर्स, होल नंबर्स, पूर्ण संख्या, ठीक है। होल नंबर्स क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। अब देखिए नेचुरल नंबर्स हो गया कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या हुआ? नेचुरल नंबर हुआ, जो नंबर काउंट करते हैं। एंड होल नंबर्स क्या हुआ? जो स्टार्ट क्या होते हैं? 0 से, स्टार्टिंग 0, तो 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ये भी क्या होगा? इनफिनाइट। ओके, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है एंड होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होता है। अब देखिए इसमें दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर्स। एक तो डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होता है एंड होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होता है। और एक देखिए कंडीशन आपको पूछा जाएगा कि चलिए ऑल नेचुरल नंबर्स होल नंबर होगा, जितने नेचुरल नंबर्स नोट किए हैं हम लोग यहाँ, ये होल नंबर होगा, या ऑल होल नंबर्स नेचुरल नंबर होगा।
देखिए ऑल नेचुरल नंबर्स होल नंबर होगा, बट ऑल होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होगा, क्योंकि इसमें जीरो है। अगर जीरो को छोड़ देते हैं तो रिमेनिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। अगर जीरो को हटा देंगे बाकी जो नंबर्स बचेगा टोटल नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो ऑल नेचुरल नंबर्स होल नंबर होगा, बट ऑल होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होगा। अब इसमें देखिए, इसमें टू टाइप्स का नंबर्स मिलते हैं नेचुरल नंबर में। एक होता है आपका इवन नंबर, इवन नंबर्स। तो इवन नंबर क्या होते हैं? सम संख्या। तो इवन नंबर्स हो गया कि जो टू से डिवाइड होते हैं, या नोट करेंगे डिविजिबल बाई टू इज कॉल्ड इवन नंबर, इवन नंबर्स। ओके, जो टू से डिवाइड होते हैं वो आपका इवन नंबर हो गया है। जैसे एग्जांपल में हम नोट करते हैं यहाँ 2 4 6 8 डैश डैश, ये नंबर हो गया। ये भी क्या होगा आपका? इनफिनाइट। जो टू से डिवाइड हो जाते हैं, जो टू से डिवाइड मीन्स टू से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना मिले? 0, और वो क्या होते हैं? इवन नंबर होता है। ओके, अब नेक्स्ट में देखते हैं ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स क्या होता है? जो टू से डिवाइड नहीं होता है, नॉट डिविजिबल बाई 2। ठीक है, इज कॉल्ड, जो टू से डिवाइड नहीं होता है वो आपका ऑड नंबर होता है। नॉट डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर्स। ओके, अभी क्या नोट करेंगे हम एग्जाम्पल में? 1 3 5 7 9 डैश डैश डैश। ये टोटल रिजल्ट क्या आया? ऑड नंबर आ गया। तो इवन नंबर हो गया जो टू से डिवाइड होते हैं, एंड ऑड नंबर क्या होगा? जो टू से डिवाइड नहीं होते हैं। ओके, हम अब देखते हैं इंटीजर्स, कि वो इंटीजर्स क्या होते हैं, व्हाट इज इंटीजर्स। ओके, अब देखते हैं हम इंटीजर्स। ओके, तो इंटीजर्स भी होते हैं टू टाइप्स का। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, और सेकंड होता है नेगेटिव इंटीजर। ओके, अब देखते हैं पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं। जो नंबर्स हम लोग प्लस में नोट करते हैं, कि प्लस, जैसे हम लोग जितने नेचुरल नंबर्स नोट किए थे एंड होल नंबर्स नोट किए थे, टोटल नंबर क्या था? प्लस था। इसमें प्लस साइलेंट रहता है, जैसे 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ये सब पॉजिटिव इंटीजर हैं। एंड नेगेटिव में क्या होता है कि आपको सिंबल दिया जाएगा -1 -2 -3 डैश डैश डैश। ओके, और इसमें देखिए फ्रेंड्स, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं। जैसे हम लोग नेचुरल नंबर्स नोट किए थे कि जो नंबर्स को हम लोग काउंट करते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, तो जितने नंबर्स था वो उसको हम लोग हिंदू अरबिक नंबर से भी जानते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 है, टोटल क्या है? वो हिंदू अरबिक नंबर है यहाँ। ठीक है, उसको याद रखेंगे आप लोग। तो इंटीजर्स जो हो गया वो टू टाइप्स का हुआ। अब देखिए, इसको हम अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको कैसे करेंगे? यहाँ ये मान लीजिए कि सेंटर हो गया, उधर लेफ्ट हैंड साइड, और ये हो गया आप लोग का राइट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर्स क्या होते हैं? नेगेटिव, से -1 -2 -3 -4 -5 पे नंबर्स कंटिन्यू जाता रहेगा। फिर देखिए 1 2 3 4 5, ये सब नंबर RHS में होता है। जो नंबर्स प्लस वाला होता है वो RHS के तरफ में होता है, 1 2 3 4 5। ओके, अब देखिए इसमें अगर जीरो पूछ रहे कि जीरो क्या है, निगेटिव नंबर है या पॉजिटिव नंबर है? जीरो। जीरो का काम क्या है? देखिए फ्रेंड, जीरो का काम होता है, ठीक है, जीरो क्या है? न्यूट्रल है। ठीक है, ऐसे पॉजिटिव नंबर लेते हैं हम लोग, -0 नहीं होता है, कि दोनों का काम करता है, बॉर्डर का काम करता है जीरो। ठीक है, जीरो के जस्ट बाद क्या है? निगेटिव नंबर है, इधर क्या है? पॉजिटिव नंबर है। और जीरो इवन नंबर है या ऑड नंबर है? जीरो, दोनों में से कौन नंबर है? जीरो। देखिए, जीरो जो नंबर्स है वो इवन नंबर होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई अगर नंबर नोट किए हम लोग यहाँ टोटल इवन ऑड, तो 1 तो ऑड नंबर है, अगर जीरो को सेट कर दिए तो क्या बन गया? इवन बन गया। इवन नंबर में भी हम लोग जीरो सेट कर दिए, इवन नंबर। ऑड नंबर में जीरो लगा दिए हम लोग, तो क्या हुआ? टोटल ऑड नंबर हो गया। ऑड नंबर था एंड इवन नंबर हो गया।
तो 0 जो होता है वो इवन नंबर होता है। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कि राइट 5 नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। अच्छा, आप लोग बताइए कि 1 एंड 2 का बीच में हम लोग 5 नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे हम लोग, कि राइट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर्स आपको दिया जाए कि सबसे छोटा नंबर पॉजिटिव नंबर नोट कीजिए। हम लोग क्या नोट करेंगे? देखिए राइट द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, हम लोग क्या नोट करेंगे यहाँ? बताइए आप लोग। या देखिए राइट द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, क्या नोट करेंगे हम लोग यहाँ? नंबर कर दीजिए। हाँ जी बताइए। अब देखिए फ्रेंड्स, कोई भी नंबर्स लिस्ट नंबर दिया जाए कि राइट द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, हम लोग नोट नहीं कर सकते हैं इसको। क्यों नहीं कर सकते हैं? तो मान लीजिए कि 1 है, तो 1 से छोटा क्या है? अगर 1 से देखते हैं 1 तो पॉजिटिव नंबर है, तो 1 से छोटा 0.1 आया। तो इससे भी छोटा क्या होगा? ये। इससे भी छोटा क्या हो जाएगा? ये। इससे भी छोटा क्या होगा? ऐसे हम लोग कंटिन्यू देते जाएंगे नंबर्स, सॉरी, अब ठीक है 0.0001। इसको हम कंटिन्यू अगर 5, 6 डेज, 1 ईयर, 2 ईयर्स, 10 ईयर्स भी 0 देकर नोट करें, बट वो क्या होगा? छोटा नंबर ही होगा। तो इसलिए इस क्या होता है कि हम लोग नोट नहीं कर सकते हैं। कोई भी नंबर से दिया जाए कि राइट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, नहीं नोट कर सकते हैं हम लोग, पॉसिबल नहीं है। फिर राइट द ग्रेटेस्ट नंबर, पॉजिटिव ग्रेटेस्ट नंबर, इसको भी हम लोग नोट नहीं कर सकते हैं। तो वैसे निगेटिव नंबर में भी दिया जाए तो देखिए ये नंबर्स क्या होगा? कंटिन्यू जाते रहेगा, ये आगे तरफ जाते रहेगा ये। इधर क्या होगा? प्लस वाला नंबर्स कंटिन्यू जाते रहेगा ये। ओके, तो इसमें देख रहे थे कि कोई भी नंबर ग्रेटेस्ट नंबर भी दिया जाए, सॉरी पॉजिटिव ग्रेटेस्ट नंबर भी नोट करने के लिए, तो हम लोग इसको नोट नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। निगेटिव नंबर भी नोट नहीं कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए वैसे ही क्वेश्चन पूछा था कि 1 एंड 2 के बीच में, तो 1 एंड 2 के बीच में हम कितने नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं? देखिए राइट 5 नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। अगर 5 नंबर को नोट करने को दिया जाए कि 5 नंबर्स नोट कीजिए, ठीक है, 1 एंड 2 के बीच में, तो हम लोग इसमें 1 एंड 2 के बीच में कितने नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं? 1 एंड 2 के बीच में हम लोग अनलिमिटेड, ठीक है, अनलिमिटेड नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। अगर 5 नंबर्स बोल रहे हैं फाइंड करने के लिए, तो 1 से ग्रेटर नंबर आप लोग ऐसे भी नोट कर दीजिए, 1.1 या 1.5, 1.6, 1.9, 1.99, 1.89, ये सब क्या हुआ? ग्रेटर देन 1 है और लेस देन क्या है? 2 है। तो इसमें से कोई भी 5 नंबर हम लोग यहाँ नोट कर लेंगे। ओके, तो ये नंबर्स क्या होते हैं? ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। ओके, तो ये होता है नेगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव नंबर। अब तो ये सब जो नेगेटिव नंबर होता है एंड पॉजिटिव नंबर होता है, तो इसका हम लोग लिस्ट नंबर नोट नहीं कर सकते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ओके, देखते हैं हम लोग प्राइम नंबर्स। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये प्राइम नंबर्स, ठीक है, बीच बीच में आप लोग का यूज आते रहेगा ये। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? देखिए कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो हम लोग कोई भी जैसे टेबल्स में यूज नहीं करते हैं, 2 का टेबल्स, 3 का टेबल्स या किसी का भी टेबल्स में, या उसको हम लोग फैक्टर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो सब नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होता है। ठीक है, या ओनली 2 फैक्टर होता हो, नेमली 1 एंड इटसेल्फ, या नोट कर देता हूँ ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर, नेमली 1 एंड इटसेल्फ। ओके, कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ 2 ही फैक्टर हम लोग कर सकते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। इटसेल्फ बोलने से जैसे कि 5 है, 5 क्या होगा? सिर्फ 5 से डिवाइड होगा या 1 से होगा। 10 है तो 10 क्या होगा? 2 से डिवाइड होगा और 5 से भी होगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। यहाँ देखते हैं हम लोग, यहाँ 1 जो होते हैं ना प्राइम नंबर नहीं होता है, द 2 इज प्राइम नंबर, 3 इज प्राइम नंबर, 5, 7,
अब देखिए फ्रेंड्स, जितने नंबर्स नोट कर रहे हैं हम लोग, ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स है, जिसको हम लोग फैक्टर नहीं कर सकते हैं, या फैक्टर होता भी है तो ओनली 2 ही फैक्टर होता हो। ठीक है, ये सिर्फ जैसे 7 है, 7 से कटेगा, नहीं तो 1 से कटेगा। 5 है, सिर्फ 5 से कटेगा या 1 से कटेगा। तो ये सब नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। तो वैसे दिया जाता है कि 1 से 100 का बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। 1 से और 100 का बीच में टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। अब 50 तक कितने नंबर्स होते हैं, तो 50 तक 1 से 50 का बीच में टोटल 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे देखिए नोट करते हैं हम लोग यहाँ 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 एंड 47। ये टोटल 50 तक हुआ कि 1 से 50 के बीच में टोटल 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। 100 तक टोटल 25 होते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, तो 1 से लेकर 50 तक टोटल 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, और 50 से दिया जाए यहाँ 50 to 100 मान लीजिए। ठीक है, टोटल 10 प्राइम नंबर्स होता है। ओके, तो वैसे 1 to 100 का बीच में टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। ओके, इसको हम लोग याद रखेंगे। तो प्राइम नंबर्स में देख लिए, जिसको हम लोग 2 फैक्टर ही कर सकें, नेमली 1 एंड इट सेल्फ। 1 से जाए या इट सेल्फ बोलने से जो नंबर्स है सिर्फ उसी से कटे, वो प्राइम नंबर्स होता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स। ओके, अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो उल्टा कर देंगे हम लोग, जो प्राइम नंबर्स नहीं है अब वो कंपोजिट नंबर है। तो प्राइम नंबर में था ओनली 2 फैक्टर, यहाँ क्या होगा, मोर देन 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स, 2 से हम लोग अधिक फैक्टर कर सकते हैं, वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। ओके, अब देखिए 1, तो 1 क्या है, प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। 2 क्या है, प्राइम नंबर। 3 क्या है, प्राइम नंबर। तो कंपोजिट नंबर जो होता है वो 4 से स्टार्ट होता है। यहाँ देखिए 4 6 8 9 10, ये सब नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है, जिसको हम लोग 2 से अधिक फैक्टर कर सकते हैं। जैसे देखिए 2 से अधिक फैक्टर मीन्स जैसे 8 है, अब 2 से डिवाइड किए 4, फिर ये देख रहे हैं 2 से अधिक हो जाएगा, फिर यहाँ 2 से करेंगे 1, तो 2 से अधिक फैक्टर आ रहा है। या 8 जो है 2 का टेबल में आता है, 4 का टेबल में आता है और 8 का टेबल में आता है 8 जो। ठीक है, तो ये सब नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, जो फैक्टर नहीं होते हैं वो प्राइम नंबर होता है। ओके, तो इसमें आता है कि लिस्ट नोट करने के लिए देता है, क्वेश्चन आता है कि राइट स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो हम क्या नोट करेंगे, तो 1 तो नोट नहीं करेंगे कि 1 तो मान लीजिए प्राइम नंबर नहीं है, तो दिमाग में आता है कि 1 क्या है, कंपोजिट नंबर है, तो 1 नोट कर देते हैं, रॉन्ग हो जाता है। ओके, तो देखिए 1 को हम लोग फैक्टर नहीं कर सकते हैं, और 1 क्या है, वो यूनिवर्सल फैक्टर है। 1 को हम लोग बिल्कुल फैक्टर नहीं कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना गॉड इज 1, भगवान एक है। ठीक है, तो वैसे ही 1 है ये, तो 1 को हम लोग फैक्टर नहीं कर सकते हैं। तो 2 क्या है, प्राइम नंबर। 3 क्या है, प्राइम नंबर। तो कंपोजिट नंबर होते हैं 4, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। अब फ्रेंड्स देखिए 2 ही ऐसा नंबर है, अब देखिए जितने भी प्राइम नंबर्स हम लोग नोट किए हैं यहाँ सब क्या है, प्राइम नंबर्स तो हैं बट टोटल क्या है, ऑड नंबर है। ओके, लेकिन 2 ही एक ऐसा नंबर है जो आपका इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। ओके, तो ये था आप लोग का प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। अब नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग को प्राइम नंबर्स। देखते हैं को प्राइम नंबर्स। ओके, इसको देखिए HCF में हम लोग यूज करते हैं। वैसे 2 नंबर्स का HCF, ओके, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर
जब हम लोग फाइंड करेंगे रिजल्ट क्या मिले, 1 मिले, HCF 1 आए, वो नंबर्स क्या होता है, को प्राइम नंबर होता है। इसको हम कैसे याद रखेंगे, ठीक है। कोई भी ऐसा नंबर टेस्ट करने को दिया जाता है कि टेस्ट कीजिए कि ये नंबर्स को प्राइम नंबर है या नहीं है, तो को प्राइम बोलने से क्या होगा, जिसका HCF क्या मिले, 1। ओके, HCF 1 आए, अब वो को प्राइम नंबर्स होता है। ओके, अब जो नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग, सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं हम लोग यहाँ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और नेक्स्ट में देखेंगे इरेशनल नंबर। देखिए दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। हम लोग इजी मेथड द्वारा समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें देखते हैं कि रेशियो, ठीक है। यहाँ अगर रेशनल नंबर को फैक्टर करेंगे हम लोग यहाँ, तो क्या बन जाएगा, यहाँ RATIO, ये आएगा ना, रेशियो। तो रेशियो क्या होता है, फ्रैक्शन में जो नंबर्स को हम लोग P/Q में नोट कर सकते हैं, फ्रैक्शन में नोट कर सकते हैं, वो नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। ओके, तो रेशियो हो गया, फैक्टर इसको करके देखेंगे हम लोग RATIO, तो रेशियो हो गया। तो वैसे देखिए इसको डेफिनेशन नोट करते हैं हम लोग यहाँ, ए नंबर कैन बी written as ratio of up to integers, देखिए इंटीजर्स बोल रहा है, इंटीजर्स बोलने से क्या होगा, कोई भी निगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर, कोई भी नंबर्स दिया जाए आपको, ठीक है। तो ये नंबर कैन बी रिटन एज रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स, कोई भी 2 इंटीजर्स को रेशियो में नोट करें, मीन्स फ्रैक्शन में, तो क्या होगा वो रेशनल। इसमें कंडीशन होता है कि P = 0 बट Q डज नॉट इक्वल्स टू 0, मीन्स P/Q आपको फ्रैक्शन दिया जाएगा, तो ऊपर वाला नंबर्स 0 हो सकता है, बट नीचे वाला अगर 0 का इक्वल होता है तो मीन्स क्या होगा, वो रेशनल नंबर्स नहीं होगा। ओके, क्योंकि उसका कुछ रिजल्ट होता ही नहीं है। ओके, देखिए अभी पे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कुछ यहाँ, जैसे देखिए आपको कोई नंबर दीजिए, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। फिर आपका मान लीजिए -0 है, -1 है, -2 है, ये 3 है, ये सब क्या है, इंटीजर्स है। तो कोई भी इंटीजर्स आपको दिया जाए, रेशनल होगा कि इरेशनल होगा, तो ये टोटल रेशनल नंबर बन जाएगा। 1, सिर्फ 1 पूछा जाए तो 1 को हम लोग यहाँ 1/1 नोट कर सकते हैं। ओके, 2 है तो 2/1 हम लोग नोट कर सकते हैं फ्रैक्शन में। तो टोटल नंबर्स क्या बन जाता है, रेशनल नंबर होता है, कोई भी इंटीजर्स हो। जैसे हम लोग नोट किए ना कि रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स, मीन्स कोई भी इंटीजर्स को हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टोटल आप लोग का रेशनल नंबर्स आता है। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, सेकेंड जब एग्जांपल में लेते हैं, यहाँ पे करें कि मान लीजिए कुछ नंबर्स आपको दे दिए जाए रूट में, √16 है, ऐसे √25, √49, इसको टेस्ट करना है ना कि रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। ओके, देखिए इसमें रूट में है, बट रूट तो हम लोग इसका स्क्वायर रूट तो फाइंड कर सकते हैं कि √16 है, 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 होगा। फिर 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा, 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 9 होगा। तो ये सब नंबर क्या हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया, इसको हम लोग फ्रैक्शन में नोट कर सकते हैं। ओके, फिर देखिए थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग यहाँ, अगर नंबर्स दीजिए कोई भी, जैसे 7/3 है फ्रैक्शन में, 8/9 है, 10/7 है, तो ये सब नंबर क्या है, फ्रैक्शन में है, तो ये रेशनल नंबर में होता है। ओके, एक और नंबर देखते हैं हम लोग यहाँ, जैसे मान लीजिए कि कुछ नंबर्स डिवाइड किए हम लोग, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, डेसिमल आता है, डेसिमल में, तो डेसिमल बता देता हूँ मैं आप लोगों को पहले कि डेसिमल जो होते हैं एक्चुअली वो 2 टाइप्स के होता है डेसिमल। फर्स्ट जो होता है वो रिपीटिंग होता है, रिपीटिंग डेसिमल, जो नंबर रिपीट होता है, ठीक है। जैसे और यहाँ हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, डेसिमल दे दिए, पॉइंट्स दिए, तो यहाँ 0 आया, फिर 6 3 जा 18, फिर रिजल्ट 2 आया, फिर 0, 6 3 जा
18, माइनस किए 2, फिर 0, 6 3 जा 18। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो नंबर्स हो रहा है देख रहे हैं आप लोग, 6 6 6 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ओके, तो 6 6 रिपीट हो रहा है, तो ये नंबर्स क्या होगा, टोटल आपका बन जाएगा रेशनल नंबर, जो नंबर रिपीट होता हो, क्योंकि इसको हम लोग फ्रैक्शन में नोट कर सकते हैं। जीरो पॉइंट क्या है, 6 6 6, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर नंबर्स रिपीट होता है तो इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं ना कि 0.6 रेकरिंग मीन्स रिपीट का सिंबल, बार का सिंबल, ठीक है। कि जो नंबर रिपीट होता है, ये सिंबल से मालूम होता है कि 6 क्या हो रहा है कि बार बार रिपीट हो रहा है, इसका रिमाइंडर 0, मीन्स सेसिबल 0 नहीं आएगा। तो ये नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होता है, ठीक है। कोई भी नंबर्स दे दिया जाए यहाँ 1.42, अब देखिए दोनों पर रेकरिंग है, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या होगा कि इसको एक अगर देखते हैं कि 1.42 42 42 42 नंबर्स क्या होगा, ये ऐसा रिपीट हो रहा है, मीन्स 1.42 42 42 ऐसा आ रहा है। तो वैसे 3 डिजिट रिपीट हो रहा है, जैसे 0.378 या 3 नंबर्स रिपीट हो रहा है, तो 378 378 378, ये टोटल क्या बनता है, रेशनल नंबर। ओके, तो रेशनल नंबर में हमने देख लिया कि जो इंटीजर्स होते हैं कि 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर्स दिया जाए, निगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर, जीरो भी क्या होते हैं, जीरो को भी दिया जाएगा नोट करने के लिए, रेशनल नंबर में हम बिल्कुल नोट कर सकते हैं। फिर देखिए रूट्स का, जिसका हम लोग स्क्वायर रूट्स फाइंड कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर देख रहे थे कि जो फ्रैक्शन में होते हैं और जो नंबर्स क्या होते हैं, यहाँ पे जो 6 6 क्या होते हैं, रिपीट होते हैं बार बार, ये तो ये रिपीटिंग हो गया। अब नॉन जो रिपीटिंग होते हैं, अब वो इरेशनल नंबर, नॉन रिपीटिंग मीन्स इसके पहले का डिवाइड हम लोग किए थे कि कोई भी नंबर अगर दे देता है यहाँ डिवाइड करने के लिए कि 5 आप यहाँ डिवाइड में करते हैं तो 5 1 जा 5, 4 आ गया रिमाइंडर, तो डेसिमल दिए 0, फिर यहाँ डिवाइड किए हम लोग यहाँ, तो फिर कितने टाइम्स 8, तो यहाँ 5 8 जा 40, देख रहे हैं कि रिमाइंडर 0 आ गया। ये 0.173 एक के बाद दूसरा नंबर है, रिपीट नहीं हो, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे ये रेशनल नंबर में। तो डेसिमल जो होते हैं एक्चुअली 2 टाइप्स के होते हैं, एक रिपीटिंग होता है जो नंबर्स रिपीट होता है, एक नॉन रिपीटिंग मीन्स एक के बाद क्या हो डिवाइड करने से दूसरा नंबर आए या कट जाए, वो नॉन रिपीटिंग होता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ कि रेशनल नंबर्स, तो हम लोग देख लिया अभी रेशनल नंबर क्या होता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर मीन्स क्या होगा कि ये नंबर्स कैन, उसका जस्ट उल्टा हम लोग कर देते हैं यहाँ कि नंबर कैन नॉट बी रिटेन रेशियो, ठीक है। इस कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिसको हम रेशियो में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, अब वो टोटल क्या बन जाता है, ये रेशनल नंबर जो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इसका जस्ट जितना हम लोग एग्जाम्पल देखे थे इसका उल्टा देखते हैं हम लोग यहाँ कि फर्स्ट हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि कोई भी नंबर जैसे √2 है, ओके, या रूट क्या है, √7 है, ओके। फिर यहाँ पे √3 नोट करते हैं, √5 नोट कर देते हैं, या एक पाई होता है, या मान लीजिए कि एक नंबर्स लेते हैं हम लोग यहाँ गामा, ये सब क्या होता है, ये रेशनल नंबर होता है, ये रेशनल नंबर, ठीक है। तो रिजल्ट कितना आता है 1.4141, फिर ऐसा मतलब कि 2 3 ऐसा नंबर्स आता है यहाँ कि ये के बाद क्या नंबर्स आता है, दूसरा नंबर आता है, ये टोटल क्या बन जाता है, ये रेशनल नंबर बन जाता है। कि रेशनल नंबर होता तो यहाँ पे क्या होता 4 1 या 4 4 4 1 आता तो 1 1 रिपीट होता। जैसे मान लीजिए कि नंबर्स अगर दे दीजिए 16, क्योंकि ये भी तो रूट है, बट 16 के स्क्वायर रूट्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये सब नंबर का हम एग्जैक्ट नहीं फाइंड कर सकते। नंबर क्या होता है, कंटिन्यू जाता रहेगा, एक के बाद एक दूसरा तीसरा नंबर ऐसा आता जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर्स क्या होता है, ये रेशनल नंबर होता है। वैसे देखिए √3 है, तो √3 का रिजल्ट क्या होगा 1.7320 है ना, ये नंबर क्या हो कंटिन्यू ऐसे ये भी जाता जाएगा ये। अब देख रहे हैं कि 1.73, अब 7 के बाद 3 आया, उसके बाद 2 आया, उसके बाद 0 आया, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। रिपीट मीन्स यहाँ पर 1 2 1 2 या 1 1 आ रहा है तो सिर्फ 1 1 ही आए, या 2 2 आ रहा है तो 2 2 ही आए, ये सब नंबर क्या होते हैं, रिपीट। जो रिपीट वाले नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर बन जाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए √5, तो √5 को भी फाइंड करते हैं हम लोग, तो यहाँ रिजल्ट कितना आएगा 2.236 ऐसा नंबर्स आता है कि 2.23, एक के बाद दूसरा नंबर आ रहा है, ठीक है। ये सब इरेशनल नंबर होगा।
और फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पाई। ठीक है, पाई में बहुत कन्फ्यूजन होता है कि पाई रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। ओके, अब देखिए पाई को देखते हैं हम लोग यहाँ। तो पाई क्या है, पाई का रिजल्ट 22/7 होता है। ओके, पाई इरेशनल नंबर होता है। लेकिन पाई का रिजल्ट अगर फ्रैक्शन में हम लोग लेते हैं 22/7 तो क्या हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया। देखिए इसमें एग्जैक्ट पाई का रिजल्ट ये नहीं होता है। ठीक है, ये जो 22/7 लिया गया है ये अप्रॉक्सीमेट में लिया गया है। एग्जैक्ट ये जो पाई है ना, पाई का रिजल्ट ये नहीं होता है। और इसमें वो डिवाइड करते हैं ये 22/7 तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा नहीं। ये तो 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियंस टाइम इसको डिवाइड किया गया है, बट इसका रिमाइंडर 0 आता ही नहीं है। ठीक है, तो 22/7 है, 22/7 को कितने भी टाइम्स हम लोग यहाँ डिवाइड करें बट वो नंबर्स क्या होगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पाई क्या है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। लेकिन ये अगर ये नंबर्स अगर हम लोग फ्रैक्शन में नोट करते हैं तो क्या बन गया, रेशनल नंबर। लेकिन जब इसी नंबर को फिर हम लोग डेसिमल में डिवाइड कर रहे हैं तो क्या बन जाता है, ये रेशनल। तो वैसा हुआ क्या कि बार बार नंबर्स चेंज होता हो। ओके, तो वैसा तो नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि पाई जो है हम लोग जो 22/7 है एग्जैक्ट इसका रिजल्ट नहीं होता है, इसका अप्रॉक्स में लिया गया है यहाँ। ठीक है, एग्जैक्ट पाई का रिजल्ट नहीं होता है और हो जाता है यहाँ। तो ये भी क्या हो जाएगा आप लोग का, ये रेशनल नंबर्स। ठीक है, और दोनों में जस्ट ये डिफरेंस होता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स। ओके।